विकास पुरुष, हमारे लोक लाडले, हमारे सबके दिलों में विराजमान, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे सबके बीच में विराज गए हैं। मैं उनके स्वागत के लिए हमारे प्रदेश के संगठन के सभी युवाओं को साथ में लेकर चलने वाले, संगठन को मजबूती देने वाले हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय सीपी जोशी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो उनका सापा पे जो आदिवासी समाज के लिए हमारे पार्टी ने क्या किया है, वो किताब एक है, वो भेंट करना चाहते हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ। हाँ, और उसी के साथ में हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय सीपी जोशी साहब को मैं शब्दों सुमन द्वारा स्वागत के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। बोले भारत माता की। इस देश को अपना परिवार मानकर, इस देश के प्रत्येक परिवार को चलाने के लिए अपना पल पल और अपना क्षण क्षण देने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनकी पहले कोई प्रधानमंत्री होंगे जो सीना ठोक के गारंटी देते हैं इस देश की जनता को, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस वागड़ की इस पावन धरा पर हम सब लोग स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी 12 बजे से ये जनता जनार्दन आपके लिए पलक पावड़े पिछाकर बैठी है और ये विश्वास, ये अटल विश्वास आपके प्रति इसलिए है कि आपने इन 10 वर्षों में जो कहा है वो करके दिखाया है और जो नहीं कहा वो भी इस क्षेत्र से की मांग के ऊपर उससे ज्यादा करके दिखाया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपका वंदन अभिनंदन इस बात के लिए करता हूं क्योंकि हम सब लोग आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये जो लोग आए हैं ये धन्यवाद देने आए हैं, रतलाम से बांसवाड़ा रेलवे लाइन का ये धन्यवाद देने आए हैं, मेडिकल कॉलेज का ये धन्यवाद देने आए हैं, एकलव्य मॉडल स्कूल का ये धन्यवाद देने आए हैं।
प्रधानमंत्री आवास का, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन का, और मैं छोटे से अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जो 55 सालों में नहीं कर पाया, उससे ज्यादा आपने 10 वर्षों में करके दिखाया है। और यही प्रेम, यही विश्वास इस देश की जनता का और इस क्षेत्र की जनता का आपके साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इनके और आपके बीच में मैं नहीं बनते हुए यही विश्वास दिलाता हूं कि महेंद्रजीत मालवीय जी, जिनके आगे ही, जिसके नाम के आगे ही जीत लिखा है, और जहां विश्व में भारत का मान बढ़ाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहां पधारे हैं, तो यहां की जीत निश्चित हो, ये विश्वास प्रधानमंत्री जी को, और प्रचंड जीत हो, ये दोनों हाथ उठाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाएं। बस यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का वागड़ की धरा पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं एक नारी होने के नाते मैं आप सबको स्वागत के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। और मोदी जी, आपके सामने जो मात्र शक्ति है वो आपको धन्यवाद देना चाहती है। जय जय भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को नमस्कार, राम राम। मेवाड़, मालवा और गुजरात की संस्कृतियों की त्रिवेणी बेणेश्वर धाम की पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। कुछ समय पहले मैंने मावजी महाराज का स्मरण करते हुए गारंटी दी थी कि जादूगर का जादू नहीं चलेगा। वागड़ ने, राजस्थान ने मोदी की वाणी का मान रखा। इसके लिए आप सभी का मैं सिर झुका करके वंदन करता हूं। महाराणा प्रताप, बंसिया भील और गोविंद गुरु के शौर्य की ये भूमि आज शक्तिशाली भारत के लिए मजबूत सरकार का प्रण ले रही है। चारों तरफ मैं राजस्थान में जहां जहां गया हूं, हिंदुस्तान के जिस कोने में पहुंचा हूं अब तक, चारों तरफ एक ही बात गूंज रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, पूरे वागड़ से भाजपा का रिश्ता बहुत पुराना है। यहां की वीर धरा ने हमेशा भाजपा पर अपना विश्वास जताया। आज की वैश्विक परिस्थितियों में पूरे वागड़ का भाजपा के साथ रहना ये बहुत जरूरी है। आज भारत में
स्थिर सरकार का, मजबूत सरकार का होना भी बहुत जरूरी है। एक ऐसी सरकार जो सरहदों की रक्षा कर सके और जरूरत पड़े तो पाताल में भी खोजकर दुश्मनों का सफाया कर सके। एक ऐसी सरकार जो देश की महिला, किसान, गरीब, वंचित, जनजातीय, पिछड़े वर्ग, समाज के इन सभी वर्गों को सम्मान और समृद्धि की तरफ ले जा सके। एक ऐसी सरकार जो युवाओं के सपनों को समझे और उनके लिए नीतियां बनाए। और एक ऐसी सरकार जो देश में भविष्य के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सके। हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड गवाह है। ये काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। और कोई कर सकता है क्या? और किसी पर भरोसा कर सकते हैं क्या? और लोग यहां वोट मांगने के लिए निकले हैं, उनको पूछो तो भाई, इतना बड़ा देश, एक नाम तो बताओ, हम किसको सुपुर्द करें, बताओ। कोई नाम बता सकते हैं क्या? कोई नाम बता सकते हैं क्या? क्या आप ऐसे जिसका नाम ही नहीं है, पहचान नहीं है, पुराना कोई रिकॉर्ड का अता पता नहीं है, क्या उसको इतना बड़ा देश दे सकते हैं क्या? क्या आपके सपनों को उनके भरोसे छोड़ सकते हैं क्या? क्या आपके बच्चों के भविष्य को उनके हवाले कर सकते हैं क्या? ये मोदी है, जिसको आप जानते हैं ना, जानते हैं ना। 23 साल से हो गए, 13 साल गुजरात में भी ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोगों ने तो मुझे बहुत निकट से देखा है। और मैं तो आपके लिए एक प्रकार से घर का ही हूं। साथियों, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, इसी आधार पर मोदी पूरे देश से, राजस्थान से और वागड़ से आशीर्वाद मांगने के लिए आया है। भाइयों और बहनों, भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सुशासन का एक उम्दा मंत्र लेकर के समर्पण भाव से काम कर रही है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जिन 3 लाख परिवारों को पक्के घर मिले हैं, उनमें से बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी परिवार है। आप मुझे बताइए भाइयों, 10 साल में 2 जिले में 3 लाख पक्के घर,
ये काम छोटा है क्या? छोटा है क्या? गरीबों की चिंता की कि न की? आदिवासियों की चिंता की या न की? यहां बांसवाड़ा में 4.25 लाख से अधिक परिवारों तक नल से जल पहुंचा है। जब नल से जल आता है ना, तो माताएं बहनें आशीर्वाद किसको देगी? माताएं बहनें आशीर्वाद किसको देगी? और माताओं बहनों के आशीर्वाद जिस पर होते हैं, जीवन में उसको कोई तकलीफ होती है क्या? यही मेरा सौभाग्य है कि माताओं बहनों का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की 5 लाख से अधिक बहनों को सस्ते गैस सिलेंडर वाली उज्ज्वला गैस मिली है। अगर रोज खाना पकाना हो, धुएं से जिंदगी गुजारनी हो, और जब धुएं में कोई मां खाना पकाती है ना, तो एक दिन में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता है। 400 सिगारेट का धुआं। उस मां की चिंता कौन करेगा? उस मां की चिंता कौन करेगा? ये बेटा करेगा, और इसीलिए गैस के चूल्हे दिए। कोरोना के समय हमने मुफ्त राशन की योजना शुरू की थी। दुनिया भर में बहुत बड़ा संकट आया था, लेकिन संकट में मुझे सबसे पहली याद मेरे आदिवासी भाई बहनों की आई, मेरे गरीब परिवारों की आई, मेरे दलित, मेरे वंचित, मेरे पिछड़ों की याद आई। और मुझ पर दबाव था, कोरोना के समय के अखबार निकाल के देख लीजिए। ये कांग्रेस में बैठे हुए बड़े बड़े अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, दुनिया भर के जो अर्थशास्त्री हैं मुझ पर दबाव डालते थे कि रुपये दो, उद्योग वालों को रुपये दो, अलग अलग काम करने में, वरना बहुत बड़ा तूफान मच जाएगा, अर्थतंत्र खत्म हो जाएगा, लोगों की नौकरियां चली जाएगी, लोग भूखा मरेंगे। मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। किसी भी धनी आदमी को मैंने 1 रुपया नहीं दिया। अगर मैंने दिया तो गरीब को मुफ्त राशन दिया। तिजोरी खाली कर दी, लेकिन मैंने पक्का किया कि गरीब के घर में चूल्हा जलता रहना चाहिए। गरीब का बच्चा भूखा सोना नहीं चाहिए। गरीब